हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं कितने टाइम के बाद ऐसे फिर से रेडी हुई हूँ और मेरे को खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको आज की ये वाली मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये मिडी ड्रेस ना मैंने मिंत्रा से ली थी और ये लिबास की है। और साथ में ना ये लिपस्टिक मेरे को इसके साथ अच्छी लग रही है। इस वजह से भी थोड़ा सा ना जब आप मेकअप कर लेते हो ना, आपके कोई भी आउटफिट हो उसके ऊपर निखार आ जाता है। एक दो चीज़ें और बोलूँ तो वो ये है कि मैंने जो अपने अभी शादी के बाद आफ्टर मैरिज जो चीज़ें सीखी वो ये है कि अगर आप टाइम को फटाफट से जैसे यूटिलाइज़ कर ले, जैसे मैंने सुबह सुबह ही फटाफट से खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। कभी देखो, आप पिछले वीडियो में देखोगे मैं खेत में लगी हूँ, मैं चूल्हे का काम कर रही हूँ, तो पहले मैं बेसिक अपना जो खाना पीने का काम होता है, सफाई वगैरह, वो सब पहले सब हो जाता है। उसके बाद हम आराम से अपने लिए टाइम निकालते हैं। और आज की वीडियो भी इसी तरह बन रही है। और आपकी जो फेवरेट इतनी देर से डिमांड थी ना कि लव स्टोरी बताइए, लव स्टोरी बताइए, तो लव अरेंज सारी स्टोरी अब इसमें दिखेगी आपको। बाकी देखेंगे कहाँ से शुरू करते कहाँ से खत्म। एंड आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबको जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली आज दिन आ ही गया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में वीडियोस इनके हम देखते थे, उस टाइम पे वीडियोस बहुत कम लोग ब्लॉग्स बनाते थे। ये इनका प्रीति दी का ब्लॉग्स मेरे मम्मा बहुत शौक से देखते थे, तो मैं भी बीच बीच में कई बार उनके साथ बैठ के देख लेती थी। मम्मा मेरे को बताते थे कि ये कैसे घर का सारा काम भी कर लेते हैं, खाना भी बनाते हैं, खेतों का काम करते हैं। तो वो बहुत ना एक अच्छी सी वाइब देता था वो चीज़ें। तो उस टाइम के बाद मैं कॉलेज में थी, मतलब मेरी कॉलेज में न्यू एडमिशन हुई थी और ये कॉलेज में आ गए। अपने फ्रेंड की एडमिशन पता नहीं किसी के साथ आए थे, मैं उनको एडमिशन करवानी थी, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ आपके साथ। और कॉलेज के मेरे 2 चक्कर लगे थे वहाँ पे। हाँ। तो पहली बार गया तो तो मैंने इनको देखा पहले 2 मिनट। एक ना अगर हम किसी भी मतलब ये यूट्यूब पे थे, तो जो मैं इनको वहां से देखती थी ना कैमरे में, और रियल में जब मैंने इनको देखा तो दोनों बहुत अलग लुक थी। तो मैंने इनको 2 मिनट तो ऐसे देखती रही कि ये वही है। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद कंफर्म हो गया, तो फिर मैं इनके पास गई, हेलो हाय की। मैंने इनको बताया कि मेरी मम्मा और हम दोनों आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो ये भी बहुत खुश हुए। बस वहीं से हमने एक दूसरे को, मैंने फिर उसके बाद इसका मैसेज भी आया था इंस्टा पे, और इसने अपने हाँ। मम्मा को बताया तो मम्मी बहुत खुश हुए। उन्होंने भी बात की थी शायद वॉइस मैसेज पे कि ऐसे ऐसे हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो बहुत खुश हुए थे। तो फिर बस हमारी नॉर्मल बात होती रहती थी। कभी नॉर्मल पहले मतलब बात होनी शुरू हुई, उस टाइम इसकी आंचल की ना एज बहुत कम थी, मतलब कि स्कूल से हटके कॉलेज में जाना, उस टाइम का आपको पता ही है कि कितनी एज होती है। तो ये बात करती रहती थी और ये पकते रहते थे, क्योंकि मेरी उस टाइम पे बहुत चाइल्डिश नेचर थी। न्यू स्कूल से कॉलेज आना, बहुत अलग इन्वायरमेंट में जाना, बहुत अलग चीजें होती थी। तो मैं इनको मैसेज करती, ये सोचते थे कि ये मेरे को पका रही है, सच्ची में सोचते मेरे को लगता था कि यार क्या लड़की मगर पड़ी यार, ये मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मतलब मेरे को उस टाइम, मतलब आज से 5 साल पहले, 5-5.5 साल पहले की बात है, इग्नोर करते थे। तो उस टाइम मेरे को लगा यार क्या ये मैसेज कर, इसने मैसेज करना हेलो कैसे हो, मतलब एक मैसेज को 3 लाइन में लिखना, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो। मैं कहा यार एक मैसेज एक बार में लिख दे सारा कुछ जो लिखना है ना। तो ये ऐसे मेरे को बोल भी देते थे कि क्यों तंग करिए, क्यों परेशान करिए। और ज्यादा से ज्यादा पता है हमारा क्या होता था, गुड मॉर्निंग, और मेरे को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई आना 2 घंटे बाद, ठीक है। उसके बाद हेलो कैसे हो, उसका रिप्लाई आना 2 घंटे बाद, और शाम को गुड नाइट। बस ये था हमारा एक दूसरे को मैसेज। तो मेरे को ना बहुत गुस्सा आता था कि ये मेरे में इंटरेस्ट नहीं, मेरे से इनसे बात ही नहीं करनी। और मैं सच बताऊं, उस टाइम पे ना मेरे को पता भी नहीं था कि बटाला कहाँ पे है। ये तो जब वो कहते हैं ना कि जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में पता भी नहीं करना, मैंने कभी सोचा भी नहीं। ये बहुत हमारी लव स्टोरी ना बहुत यूनिक और बहुत अलग है। और इसके बाद फिर हमारी बात होती थी कभी 6 महीने के बाद, जब भी बात होनी ना तो ऐसे लड़ाई रहनी, इसने मैसेज करना। मैं इनको बात इनसे करती भी तब थी जैसे मेरे को पता लगता था कि इनके घर में कुछ ना कुछ मुश्किल चल रही है, या फिर खुशी का इवेंट होता था, तो मैं तब इनको मैसेज करती थी। या फिर इसकी मम्मी बोल देते थे कि मैसेज करके पूछ ले क्या हालचाल है, कैसे है। तो फिर मम्मी को बोलते, मम्मी बात तो करते नहीं है ना, कैसे बोलते। पता क्या होता था, मैं अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हूँ, मैं अपना पेपर्स वगैरह एग्जाम दे रही हूँ, और बीच में इनके घर से कुछ प्रॉब्लम आ जानी, तो मेरी मम्मा इनके वीडियोस बहुत ही ज्यादा देखते थे। तो मम्मा ने मेरे को बोलने एक बार पूछ ले उनका हालचाल। मैंने प्रिया दी को भी 1-2 बार कांटेक्ट मतलब मैसेज किया, लेकिन उन्होंने कभी इतना, उनको पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो फिर इनको करना, इनका रिप्लाई तो आता था कई बार 1-2 दिन बाद भी आता था। तो मेरे को ऐसा लगता था ये बिल्कुल भी मेरे से बात करने नहीं चाहते, मैं क्यों करूं ऐसा भी। क्या मेरे को ऐसा होता था कि बहुत एटीट्यूड है, मैं क्यों करूं, मैं भी ठीक ठाक हूँ मैं। फिर इसका मैसेज आना, फिर मैंने बात करनी है नहीं करनी, कभी कभी
तो फिर ऐसे ही हमारी लड़ाई हुई। उस टाइम तक हमारा ना, मेरे को लगता है 2 साल तक तो हमारा नंबर एक्सचेंज नहीं हुए थे। नहीं, हमने एक दूसरे को कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। हाँ, फिर उसके बाद फिर हमारी फोन के ऊपर बात हुई, तब भी लड़ाई हुई थी। मतलब कह सकते हो कि फोन के ऊपर बात, मैं कश्मीर हूँ और ये कन्याकुमारी, मतलब हमारा वो होता है ना मैग्नेट का, अगर उसके दोनों प्लस वाले जोड़ो तो वो जुड़ते नहीं आपस में, ऐसे हमारा कभी हमने एक दूसरे को शादी के पर्पज से देखा भी नहीं कि हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे। मेरे को ये लगता है कि यार अभी छोटी है, बहुत छोटी है अभी, क्या मतलब बात भी क्या करनी। और अगर अच्छा हो कि उस टाइम पे हमारी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, एज ए मतलब दोस्त थे हम, अगर हमारी फ्रेंडशिप उस टाइम पे हुई होती ना तो कंफर्म था कि हमारी शादी नहीं होती, क्योंकि हमारी हर तीसरे दिन लड़ाई होती थी, हर तीसरे दिन। चलो इसके बाद हम आते हैं अपने मेरे लास्ट ईयर था, 4th ईयर, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। तो पता नहीं, जैसे बोलते हैं ना फरिश्ता आता है, भगवान रिश्ता बनाते हैं, वैसी चीज थी मेरे साथ हुई। इनका मेरे को आ गया, मैं रात के पता नहीं 10 बजे होंगे, इनका मेरे को वैसे ही मैसेज आ गया कि मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। मैंने ना कुल्लू जाना था वहाँ पे दुशहरे में, तो वहाँ पे ना एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका नाम भी आंचल शर्मा है। तो वो बोलते रहते हैं कि आप कुल्लू में आओगे तो बताना अगर कुछ। तो मैंने सोचा उनको कुल्लू मैसेज करके पूछता हूँ कि कुल्लू में आजकल मौसम कैसा, मतलब स्लाइड वगैरह तो नहीं हो रही, या फिर वो दुशहरा कब शुरू होगा, क्या होगा। तो मैंने आंचल शर्मा सर्च किया, ये देख गया आंचल की आईडी। मैंने कहा यार आंचल शर्मा, ये ना मेरे को ब्लॉक कर देती थी जब भी बात करती ना, पता नहीं इसने मेरे को अनब्लॉक किया होगा या फिर पता नहीं क्या कैसे। मैंने न्यू आईडी बनाई हो, क्योंकि मेरे को फोन ही नहीं। आईडी तो वही थी पुरानी वाली, पुरानी आईडी थी, पर उस टाइम पे ना मैंने इसको मैसेज किया, चलो मैसेज करता, मैंने कहा हेलो कैसे हो, तो इसका रिप्लाई आ गया, मैं बात करनी, और ये तो पूरी रात सोई नहीं। हाँ, मैं कहाँ से, मैं इसको कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा मैसेज आएगा। यार मेरे को लगा ये मेरे को प्यार करते हैं, ये बात कोई 1.5-2 साल पहले की है। तो हमारी लव स्टोरी इतनी पुरानी नहीं है और है भी बहुत पुरानी है, मतलब देख सकते, अगर कह सकते हैं तो हमारा रिलेशन 5 साल पुराना है, और अगर देखा जाए तो 2 साल पुराना है। आई थिंक 18 नवंबर को आपका, हाँ, नवंबर को मैसेज किया, सही बात है। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर आंचल से बात होनी शुरू हो गई। फिर तो ये था कि नहीं अब इससे बात कर रहा हूँ, तो फिर रेगुलर। और एक था कि यार इतने टाइम पहले हमने बात की, हम पुरानी बातें करते थे, अच्छा इस टाइम पे हमारी बात होती, लड़ाई होती थी, ये वो ऐसे सारी बातें होती थी। मेरे को था कि अगर लड़की मेरे को भी देखे तो जैसा मैं हूँ वैसा ही देख के पसंद कर ले। तो मुझे एक चीज ये भी थी कि अगर लड़की ने मेरे को पसंद करना है तो मेरे को यूट्यूब नेम और फेम की वजह से न देखे, कुछ क्वालिटीज है उसकी वजह से पसंद करे, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे कि बोले कि यूट्यूब की वजह से पसंद किया मेरे को, या फिर पैसा देख के। पैसा तो चलो सबके पास होता ही है, बस ये चीज थी मेरे को। और प्रिया जी को फोटो सेंड की और भरत जी को, मैंने कहा जी ये लड़की ऐसे ऐसे कि देखो कैसी है, लड़की तो सुंदर है। मैंने कहा कहते हाँ ठीक है। फिर मेरे को ये था कि मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को मैंने धीरे धीरे करके बताया। मम्मी ने है ये गुड, मम्मी ने पता है फोन लिया, फोटो मैं आपको बताऊंगा, एक मम्मी का एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। और मम्मी को मैंने फोटो कौन सी दिखाई थी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको वो भी फोटो शो होगी। मान लो ये आंचल की फोटो है ना, मम्मी ने फोटो ऐसे, मम्मी ने जूम की फोटो, क्योंकि मम्मी की ना थोड़ी सी दिक्कत है कि चश्मा लगा ना आई साइड की थी। तो मम्मी ले कुटी से सोनी है, नए नक्श भी सोने हैं, ले दांत भी मेरे मंगो पूरे से थे। मतलब मम्मी अब एक अलग ही मम्मी, मतलब खुशी में कि चलो अच्छा है कि लड़की पसंद आ गई सबको, है ना। और ऊपर से ब्राह्मण भी थी, उसका भी था, कास्ट का भी हमारा सेम ही था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हम मेरी मम्मा के साथ, हाँ, इसके बाद मम्मा को था कि मेरे को मिलना एक बार, इनसे मिलना भी था। और होता है ना कि मिलके कुछ बातें अलग होती हैं, तो मम्मा के जो जो डाउट्स थे, जो जो पूछना था, उन्होंने इनसे पूछ लिया, क्लियर कर लिया। और इनकी मम्मी ने मेरे को बोला, कहते हाँ वीडियो में तो आप इतने बड़े लगते हो, आप रियल में तो कहते छोटे से हो। मतलब देख के लगता ही नहीं कि इतने, मतलब कैमरा में कुछ और वीडियोस में मैं भी आपको मैच्योर ज्यादा लगती हूँ, ये भी ज्यादा मैच्योर लगते हैं, हम ज्यादा मैच्योर लगते हैं, लेकिन जब आप इनसे सामने से मिलते हैं तब ये थोड़े छोटे लगते हैं। और हमारे एक आंटी जी है तलवाड़ा से, जिनके हम मैरिज में गए थे, अलकर मैरिज में ना, तो उनकी मम्मी बोलते थे दीपू तू तो निक्कू जी है, वीडियो से बहुत बड़ा लगता, निक्कू जी है तू था। मैं क्या आंटी जी में नहीं है। तो हमने काफी बातें की। और फिर उस टाइम आंचल मेरे लिए ब्लेजर लेके आई थी, वो सर्दियों में पहनने वाला जो होता है ना, लॉन्ग कोट, वो भी पिक शेयर करेंगे हम आपके साथ। हाँ, वो फोटो तो सबने देखी, उसको मैंने काफी जगह पे पहना हुआ सर। तो इस तरह से अंजल की मम्मी से मुलाकात हुई और उनको भी मिलके बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत खुश दिख रहे थे मेरे को। मतलब ऐसे होता है ना कि सामने से बंदे के रिएक्शन पता चल जाते हैं कि क्या सामने वाला बंदा सोच रहा है और क्या उनके फेस रिएक्शन है। तो उनको देख के मेरे को लगा कि यार बहुत खुश है। यही हमारी प्रेम कहानी है।
और उसके बाद हम कहाँ मिले, उसके बाद तो हमारी सीधी पेरेंट्स से मुलाकात हुई। उसके बाद ही मेरे को शादी के रिश्ते आ रहे थे थोड़े से, तो मैंने इनको बताया, फिर ये बोलते नहीं मैं तेरे पापा से मिलूंगा। तब फिर मैंने अपने पापा को बात बताई, कैसे बताई वो सब चीजें तो अलग, हम आपको वो हम अगली वीडियो बताएंगे कि हमने पेरेंट्स को कैसे मनाया। मतलब अब मेरी तरफ से तो हाँ ही था, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें आती है ना, वो दिक्कतों का कैसे हमने सामना किया, कैसे डट के मुकाबला किया दोनों ने, वो चीज हम आपको। आंचल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब तूने मैरिज के लिए सोचा तो तुमने क्या क्वालिटीज देखी मेरे अंदर कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए था? मुझे कैसा लड़का चाहिए था? मुझे बस एक अच्छा लड़का चाहिए था। अच्छे ये थे, अच्छे में मतलब कैसे कि मेरे को ऐसा था कि मेरे को वो पैम्पर करे, जब मैं रो रही हूँ मेरे को मना ले, वैसे तो मेरे को रोने ही ना दे, और मेरे को घूमने फिरने का शौक है, तो मुझे इनमें भी वही चीज़ पता थी कि ये पता क्या होता है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है कि जब वो घूमना चाहती है ना तो पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं, जब ब्याह आएगा ना अपने घर रहने को, तो ये बोलते हैं कि अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाना, अभी नहीं, क्योंकि एक पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेवारी होती है अपनी लड़की की। तो मेरे को ये था कि बस मुझे घूमना है शादी के बाद। और दूसरी चीज मुझे इनका केयरिंग नेचर, मतलब वैसे भी हर लड़की चाहती है ना कि केयर करे, वैसे केयरिंग थे। बाकी मेरे को नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चोच लगते हैं ना, ये चीज अच्छी नहीं लगती। बुकरापन भी नहीं था, वो जो होता है ना वैलेंटाइन वीक होता है, आंचल बोलती रहती है, मैंने इसको पहले बोलती थी, मैंने कहा वैलेंटाइन डे के आसपास मेरे को ये मत बोलना कि इस दिन टेडी डे है, चॉकलेट डे है, ये फलाना फलाना। मैंने कहा मेरे को ये सब चीजें नहीं पसंद, बस बाकी सारा कुछ ठीक है। तो ना कभी चॉकलेट गिफ्ट देने। तो फिर इन्होंने मेरे को शूज लेके दिए, और वो मेरे लिए फर्स्ट गिफ्ट था, और वो आज भी मैं उस शूज को डालती हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। पर वो कंफर्टेबल होता है ना, बहुत कंफर्टेबल है वो। हमने लास्ट टाइम कहाँ पे पहनते थे, अभी जब गए थे घूमने गए थे, स्पीति है ना उस साइड पहनते ना, कहीं पे स्पीति, हाँ जी कहीं पे पहने थे, शिमला में पहने थे ब्लैक ड्रेस के साथ। और आंचल बता रही थी, हाँ आंचल और क्या क्या क्वालिटीज तेरे को चाहिए थी जो एक हस्बैंड के अंदर देख रही थी तू? और इनका ना जो मतलब जैसे इनका नेचर है ना, सेम मेरे पापा का नेचर वैसा है। तो मेरे को ना बहुत जगह पे ये अपने पापा की तरह लगते थे। तो एक लड़की को भी ना ऐसे चाहिए होता है कि जो उसका हस्बैंड हो ना, उसका नेचर उसके पापा की तरह हो। तो इनका सेम नेचर वैसा ही है पूरा ही है वैसे तो वो भी चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी। और मुझे ना इनमें जो पसंद है वो ये है कि इनको ना खाना बनाना वगैरह आता है। तो मुझे नहीं आता था स्टार्टिंग में। इसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, मतलब मैंने किया ही नहीं। कॉलेज में अपना स्टडी वगैरह करती थी, बहुत कम आता था। जब मम्मा बीमार होते थे तब बना लेती थी, तो अब तो सब अपने ऊपर है, मतलब बनाती हूँ। तो बस मुझे ये था कि मुझे ये सिखा देंगे, कुछ मम्मा सिखा देंगी, क्योंकि इनकी फैमिली मतलब मेरे को अच्छी लगती थी। मैंने पूरे सबके वीडियोस वगैरह देखे हैं, मुझे सब अच्छे लगते थे। तो मुझे ये था कि हम मिल बांट के कर लेंगे, और बस ये था कि कल से अगर मेरे से कुछ नहीं बनेगा तो ये मुझे सिखा देंगे। और दूसरी चीज़ रिस्पेक्ट ये अपनी मम्मा की करते हैं, अपनी सिस्टर्स की करते हैं। उनके बुरे टाइम, अच्छे टाइम से लेके बुरे टाइम तक उनके साथ खड़े हुए। तो मेरे को ये था कि ये बंदा अच्छा है। मैंने बस इतना, बच्चों के साथ इनका बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार। तो अगर बच्चों को इतना प्यार करते तो मेरे को भी प्यार से रखेंगी, है ना और उसके बाद अगर ये अपने घर वालों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तो ये मेरे घर वालों, जब मैंने भी 2-3 बार ये मेरे घर वालों से मिले हैं तो मैंने देखा कि ये बहुत टाइम देते हैं उनको। जिस टाइम भी ये मेरे घर पे आते हैं ना, मैं फोन चला रही होंगी, अब भी शादी के बाद मैं घर जाती हूँ, मैं फोन चला रही होती हूँ, ये मेरे पापा को टाइम देते हैं। मेरे पापा के पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे। मेरे पापा तभी बोलते हैं मेरा पुत्र आ गया, क्योंकि ये उनके पास बैठ के उनके साथ बातें करते हैं, उनको टाइम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। मम्मा से, फिर मम्मा को भी बिल्कुल तंग नहीं करेंगी, मम्मा मेरे को ये दो। मतलब इनका जवाइयों वाला हिसाब नहीं है कि मैं जमाई राजा हूँ, मुझे घर पे जाएंगे, मेरे को खाना मिलेगा, मुझे सब चीज़ें ही खानी, नहीं। ये बिल्कुल भी तंग नहीं करते। मम्मा को बोलेंगे मम्मा मेरे को फुल्का खाना है, बस कोई भी एक सब्जी हो, बस दाल फुल्का, है ना, ज़्यादातर यही होता है। मतलब नहीं तंग करते। और भाइयों को भी कभी इन्होंने ऐसा फील नहीं करवाया कि ये उनके जीजा है और उनको इनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना। मतलब उनकी और मैंने अपने भाइयों की देखी, इनकी बॉन्डिंग ना ऐसे दोनों चुगलियां लगाते होते हैं इतने सीक्रेट्स मैंने उनको दोनों को अपनी साइड कर लेता हूँ। वो बोलते हैं दीदी गलत कर रहा है। ना मेरी जो पुरानी वीडियोस है ना, कुछ भी फनी वो इनको दिखाते रहते हैं, फिर मेरे से डांट खाते हैं। उनके साथ मेरा नेचर है कि दोस्तों वाला, जैसे मेरा और भरत जीजा जी का था ना कि हमारा कभी है ही नहीं, दो एक तरह से फ्रेंडली नेचर है। तो बस मेरा जीजा साले वाली बॉन्डिंग नहीं है ना। दूसरी भाइयों वाली दूसरी चीज मैं बोलूँ कि एक और चीज बता दूं, एक भाई जो मेरा विकास वो बड़ा भाई है, दूसरा पीयूष मेरा छोटा भाई है।
और मैं अपने भाई से, जो बड़ा भाई है उससे 1 साल ही छोटी हूँ बस। तो अभी सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आपको ऐसा क्या मेरे में पसंद आया जो मतलब मुझे ये लगता था कि आपके साथ और भी कोई लड़की आ सकती थी, आप किसी और लड़की के साथ शादी कर सकते थे, फिर मैं ही क्यों? सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि आंचल हमारे वीडियो देखते हैं, इसकी मम्मी भी देखती है, तो उनको सारा कुछ हमारे परिवार के बारे में पता है कि परिवार में क्या चल रहा है, किस तरह की सिचुएशन है, क्या मतलब सबको अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर मेरी अरेंज मैरिज होती ना तो उनको सब कुछ समझाना पड़ता, और आंचल के परिवार को यूट्यूब के प्रोफेशन के बारे में भी सब कुछ पता था और अर्निंग सोर्सेज भी पता थे। हमें तो अर्निंग सोर्स नहीं पता था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर है अपना, ट्रैक्टर है अपना, हाँ, और ये सारे काम है ना, यूट्यूब के अलावा मैं अपनी अर्निंग करता रहता हूँ। तो मतलब इनको ये अच्छी तरह से पता है कि ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ और हमारे परिवार में क्या है, क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे को ना एक अच्छा लगा कि चलो खुद मतलब अपनी पसंद से अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा इनके परिवार को समझाना नहीं पड़ रहा। तो आंचल में मेरे को ये चीजें अच्छी लगी कि एक तो इसका नेचर जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब बच्चों की तरह नेचर है। और मेरे को ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो ज्यादा मैच्योर ना हो, मतलब कि उसके दिमाग में कोई फालतू की टेंशन ना हो, बस मेरे को खुश रखे, और मुझे अगर किसी भी तरह की टेंशन हो तो मेरा मूड हैप्पी कर दे। और बस ये था, ज्यादा कुछ डिमांड मेरी नहीं थी कि इसको काम करना पड़ेगा। इसको जब हमारी शादी हुई थी ना उससे पहले इसको घर का काम बिल्कुल भी नहीं आता था, स्पेशली कुकिंग। तो मैंने इसको पहले बोल दिया कि अगर तेरे को कुकिंग करनी नहीं आती तो खाना मैं बना लिया करूंगा और मैं सिखा भी दूंगा। तो जब यहाँ पे आकर के इसने खाना बनाना शुरू किया तो इसने तो मेरे को भी फेल कर दिया, मतलब अच्छा खाना बनाती है, सब कुछ अच्छा कर लेती है ना। और बाकी सुंदर तो है ही है, सुशील भी है, और मेरे साथ इसकी बॉन्डिंग भी अच्छी है। और मैंने जब मेरी शादी होनी थी ना, जब हमारी बात होनी शुरू हुई तो मैंने इससे एक चीज पूछी कि अंचल सफर में वॉमिटिंग तो नहीं आती, क्योंकि मेरे को घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो मैंने ये चीज स्पेशली इससे पूछी तो इसने बोला कि नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट हो गया था मेरे लिए। हमारी घूमने फिरने में एक जैसी वाइब है। और इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, वो तो सबको पता ही है ना, देख के पता चल जाता है। और बाकी और किसी और इसने कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हो, आपके पास क्या सेविंग्स है, और कभी फालतू फोन चेक किया, और ना ही अपने फोन को पासवर्ड लगा के रखा फालतू मेरे से कि पासवर्ड लगाना कि अलग करना, कुछ बताना नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी मैच हो गई। और बस बाकी और लड़की में क्या चाहिए, एक खुद में आपस में दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो तो धीरे धीरे हो जाती है। जब बंदा साथ में रहता है ना तो खुद में अंडरस्टैंडिंग बन भी जाती है। काफी सारी दिक्कतें भी आती है परिवार में रह करके, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है ये लड़के के ऊपर और लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या पसंद आया, काफी सारी चीजें भूल भी गए हुए, लेकिन ये है कि जो है अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। मतलब आप खुश हो ना आप मेरे साथ? बहुत ज्यादा। और आंचल बोल रही है ना कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कि आप और कहीं भी मैरिज कर सकते थे, तो मैं कहीं और पे भी कर सकता था मैरिज, लेकिन एक बॉन्ड होता है ना कि बॉन्डिंग नहीं होती। और आंचल को तो पिछले 4 साल से मैं जानता था, इसके परिवार के बारे में भी पता था, जितनी हमारी बात होती थी उसमें मतलब काफी चीजें मेरे को पता थी। तो फिर अगर कहीं और करता तो हो सकता था कि वो लड़की मेरी लाइफ में आती सिर्फ यूट्यूब के लिए, नेम और फेम देख करके। तो आंचल का मेरी लाइफ में आना एक यूट्यूब से सिर्फ हमारी जान पहचान हुई, बाकी सारा जो है मेरी आदत देख करके, मुझसे बात करके, मेरा नेचर देख करके, उस तरह से इसकी मेरी लाइफ में एंट्री हुई है। यूट्यूब को लेकर नहीं कि यूट्यूब का नेम और फेम है। बस ये चीजें मेरे को पसंद आई। और फिर मैंने आंचल से सारी बातें क्लियर की मैरिज के बाद की, हमारे घर में ये दिक्कतें चल रही है और हमारे घर में ये चीज की तेरे को क्या बोलते हैं कि अच्छी लगेगी, और हमारा घर गांव में है तो गांव का माहौल अच्छा है, इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा है। माहौल मतलब ये नहीं कि गांव के लोग यहाँ पे रोका टोकी नहीं करते, वो माहौल नहीं कहता, यहाँ के आसपास का इन्वायरमेंट मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है। और हमारे फैमिली में किसी भी तरह की इसको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कोई भी ड्रेस पहन सकती है लिमिट में रह करके, ये नहीं कि घर में शॉर्ट पहन के घूम रही है। तो गाँव में तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, बाहर कहीं भी पहनना तो पहन सकती है, इसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। और मम्मी की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है कि सुबह जल्दी उठना है, ये सारी चीजें मैंने इसको बताई। और बस हमारी चट्ट मंगनी फिर ब्याह। हाँ। और जब अंचल के पेरेंट्स को पता चला उनके क्या रिएक्शंस थे आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अब इस वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकते। ये हमारी लव स्टोरी के ऊपर ही है कि जब हम मिले तो क्या हुआ, कैसे सब कुछ हुआ। तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लव स्टोरी नहीं थी,
और अगर इंटरेस्ट लेके देखो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम पिछले 4.5-5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन कभी वैसा सोचा भी नहीं। तो बस यही था, और ये था कि एंगेजमेंट के बाद हमने एक दूसरे को जो जाना है ना, वो एंगेजमेंट के बाद जाना है। हाँ, उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ इतनी खतरनाक हुई कि बस ये था कि पूछो मत। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है ना, तो आप इसमें क्वेश्चन जरूर पुट करना, तो हम उस क्वेश्चन आंसर की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई हम जरूर देंगे। और बस बहुत सारी दिक्कतें भी आई मैरिज से पहले, वो भी आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। इससे आगे वीडियो अब कुछ रोकेंगे नहीं, अब खुल के बताएंगे किसने क्या किया, कहाँ पे क्या हुआ, वो सारी चीज आपको बताएंगे। मैरिज से कुछ दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, वो सब कुछ आपको बताएंगे। आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर करना, और आपको अगर हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी है तो भी बताना। और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। सब लोग कमेंट करके जरूर बताना आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय।